चलिए हम प्राचीन भारत के कुछ अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र के गहरे रहस्यों को जानते हैं, खासतौर पर इनके बीच का अंतर और उन अस्त्रों के बारे में जिन्हें मिसाइल की तरह चलाया जाता था। प्राचीन हथियार दो तरह के होते थे। पहला होता था शस्त्र, यानी जो हाथ में पकड़कर चलाया जाए, जैसे तलवार, गदा, भाला, फरसा, हथौड़ा आदि। इनका उपयोग मुख्यतः नजदीकी युद्ध में किया जाता था। वैसे इस तरह के नजदीकी युद्धों में बजरंग बली, भीम और बलराम माहिर माने गए हैं, जिनका हथियार मुख्य रूप से गदा को ही माना गया है। दूसरे होते हैं अस्त्र, यानी वे हथियार जिन्हें लंबी दूरी के युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि धनुष, बाण, तोप और आज के जमाने की मिसाइलों को भी आप अस्त्र कह सकते हैं। इस तरह के युद्ध में प्रभु श्री राम, अर्जुन और कर्ण जैसे योद्धा पारंगत हुए हैं। तीसरा होता था दिव्यास्त्र, जो चमत्कारिक हथियार होते थे और इन्हें मंत्रों द्वारा संचालित किया जाता था, जैसे ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि। इन दिव्यास्त्रों का निर्माण करने वाला एक विशेष देवता होता था और ये दिव्यास्त्र केवल कुछ ही योद्धाओं के पास होते थे। अग्नि पुराण के अनुसार अस्त्रों शस्त्रों के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है यंत्र मुक्त अस्त्र, यानी वो अस्त्र जो किसी यंत्र से मुक्त होते हों, मतलब किसी मशीन द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अस्त्र, जैसे कि धनुष, बाण, तोप और आज के जमाने के मिसाइल और बंदूक को भी हम यंत्र मुक्त अस्त्र कह सकते हैं। दूसरा होता है पाणी मुक्त, यानी वो अस्त्र जो हाथों से फेंके जाएं, जैसे कि भाला जो नीरज चोपड़ा फेंकते हैं। वैसे आजकल कुछ लोग पत्थर भी फेंकते हैं हाथों से, इन्हें भी पाणी मुक्त के कैटेगरी में डाला जा सकता है। तीसरा होता है मुक्त संधारिता, यानी ऐसे हथियार जो फेंक कर वापस खींच लिए जाएं। अब स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बाहुबली के इस सीन को ही देख लीजिए, जिसमें भल्लाल देव इस हथियार का उपयोग कर रहा है। इसे क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक अच्छा उदाहरण है मुक्त संधारिता का। चौथा प्रकार होता है मुक्त, वे जिन्हें फेंकना ना पड़े, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पांचवा प्रकार होता है बहुयुद्ध, यानी ऐसे हथियार जो क्लोज कॉम्बैट यानी नजदीकी लड़ाई के लिए काम आते थे, जैसे कि गदा या तलवार। इन पांचों के कई उप श्रेणियां भी हैं, लेकिन इनके बारे में फिर कभी, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इन पांचों में से चौथे प्रकार का अस्त्र मुक्त ही ऐसा है जिसमें न किसी यंत्र का उपयोग होता है और न ही हाथ का। ये प्राचीन भारत के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक माने जाते थे। इन्हें मंत्रों के जरिए चलाया जाता था और इन्हें ही दिव्यास्त्र भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा दिव्यास्त्र कितना ताकतवर है। 10वें नंबर पर है नागपाश। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसे चलाए जाने पर यह हथियार लक्ष्य को जीवित विषैले सांपों की कुंडली में बांध देता था। रामायण में इसका प्रयोग इंद्रजीत द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण के विरुद्ध किया गया था, जिससे उनके प्राण संकट में पड़ गए थे। 9वें नंबर पर है ब्रह्मास्त्र। यह ब्रह्मा द्वारा रचित एक अति विनाशकारी हथियार था, जो किसी जगह छोड़ दिया जाए तो वहां 12 वर्षों तक किसी भी तरह का जीवन पनपना संभव नहीं था। इसके प्रभाव आज के जमाने की परमाणु हथियारों के तरह ही हैं। 8वें नंबर पर है इंद्र का वज्र, जो बिजली भी छोड़ता है। इसे भगवान विष्णु द्वारा ऋषि धातीची के हड्डियों से वृतारासुर को मारने के लिए बनाया गया था, क्योंकि वृतारासुर को ये वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी धातु के बने हुए हथियार से नहीं मर सकता। 7वें नंबर पर है इंद्र का ही अमोघ अस्त्र, जिसे हम सबने महाभारत में देखा है। इसकी खासियत यह थी कि यह अपने लक्ष्य को खत्म करके ही रहता था। इस अस्त्र को इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को दिया था और बाद में इसे कर्ण को मजबूरी में घटोत्कच के विरुद्ध इस्तेमाल करना पड़ा। 6वें नंबर पर है ब्रह्मशिर अस्त्र। यह भी ब्रह्मा का ही अस्त्र है। कहा जाता है कि यह ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस अस्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्र को मारने के लिए किया था, जिसे बाद में श्री कृष्ण द्वारा बचा लिया गया। 5वें नंबर पर है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र को विष्णु ने उनके कृष्ण के अवतार में धारण किया था। श्री कृष्ण ने इस चक्र से अनेक दानवों का वध किया था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र कहा जाता है। 4थे नंबर पर है महादेव का पाशुपत अस्त्र। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का महाविनाशक अस्त्र माना जाता है। इसके प्रहार से बचना शत्रु के लिए नामुमकिन होता है। यह अस्त्र माता काली का भी अस्त्र होता है। आपको बता दें कि यह ब्रह्मास्त्र को भी रोक सकता है। 3रे नंबर पर आता है ब्रह्मा द्वारा रचित ब्रह्मांडास्त्र। सबसे खतरनाक यह ब्रह्मांडास्त्र, जो पूरे सौर मंडल या फिर ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता था। 2रे नंबर पर आता है नारायणास्त्र, जो सबसे ताकतवर अस्त्रों में से एक है। यह किसी को भी कहीं भी खत्म करने की क्षमता रखता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता था और ना ही इसे खत्म किया जा सकता था। इसे रोकने का एकमात्र तरीका है कि इसके आगे पूरी तरह से हार मान लो और समर्पण कर दो। पहले स्थान पर है भगवान शिव का त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे अहम अस्त्र है, क्योंकि वे हमेशा त्रिशूल को अपने पास रखते हैं।
त्रिशूल में 3 शूल मौजूद है जो कि 3 गुणों सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण को दर्शाते हैं। इसी के साथ ही यह 3 काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को भी दर्शाते हैं। भगवान शिव के अस्त्र त्रिशूल में इतनी अधिक ऊर्जा समाहित है जिससे कोई भी देव या दानव बच नहीं सकता। ऐसा माना जाता है कि यदि एक बार त्रिशूल किसी पर चला दिया जाता है तो वह अपने लक्ष्य को नष्ट करके ही लौटता है। इन सभी अस्त्रों के अलावा एक और अस्त्र भी है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है, पर हम सभी इसके बारे में जानते हैं और वो है भगवान श्री राम का अस्त्र रामबाण। कहा जाता है कि इसका वार कभी भी खाली नहीं जाता। एक बार जिस भी लक्ष्य पर इसे छोड़ दिया जाए वो उसे खत्म करके ही रहता है। तभी तो किसी भी समस्याओं के पक्के इलाज को उसका रामबाण उपाय कहा जाता है। किसी भी और अस्त्र के पास ऐसी उपाधि नहीं है।